दोस्तों, मेरा नाम रीना है। मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी। मेरा पति बहुत खूबसूरत था और मेरे ससुर मुझे बहुत प्यार करते थे। वह मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते थे। हर दिन मेरे पापा के पास फ़ोन किया करते थे और मेरी बात मेरे पापा से करवाते थे और हफ्ते में मुझे मेरे पापा के घर मिलने के लिए ले जाते थे। जब भी मेरा मन घर जाने को होता तो मैं अपने ससुर से बोल देती थी। मैं अपने पापा के सामने हमेशा अपने ससुर की तारीफ करती थी। गर्मियां आ रही थी और सब लोग बाहर ही सोया करते थे। एक दिन मैंने ऐसा मंजर देखा जो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने देखा कि मेरी ननंद और ससुर एक ही चारपाई पर सो रहे थे। पहले मुझे लगा कि चारपाई घर में कम है, इसलिए शायद ऐसे सो रहे होंगे। फिर मैंने सोचा अगर चारपाई घर में कम है तो मेरी जवान नंद अपनी छोटी बहन की चारपाई पर सो सकती थी। वह ससुर के साथ क्यों सो रही थी? क्योंकि मेरी छोटी नंद बड़ी चारपाई पर अकेली पड़ी सो रही थी। मुझे यह देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। हमारे घर में मेरे पापा बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी ऐसे नहीं सुलाया। वह ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सिर पर हाथ रख देते थे। बस यही उनकी मोहब्बत हुआ करती थी। और सुबह जो बात मैंने सुनी थी वह कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। मेरे ससुर ने नंद से कहा था कि बेटा, रात को तुमने मुझे खुश कर दिया। मुझे यह सब अजीब लग रहा था। सुबह मैंने अपनी नंद से पूछा कि तुम अपने पापा की चारपाई पर क्यों सो रही थी? अगर जगह नहीं थी तो मेरे कमरे से चारपाई ले जाती। मेरी नंद ने कहा कि मुझे सिर्फ पापा के साथ सोने में अच्छा लगता है। मैं तो बचपन से ही अपने पापा के साथ सोती आ रही हूँ। सर्दियों में तो मैं अपने पापा के साथ एक ही रजाई में सो जाती हूँ। मुझे यह सुनकर बड़ा अजीब लगा कि रात में जब इंसान सोता है तो वह कभी इधर करवट लेता है तो कभी उधर करवट लेता है, और चारपाई पर अगर दो लोग सोते हैं तो उनके शरीर आपस में टकराते ही रहते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ पैर लग जाता है। खैर, मैं कुछ ज़्यादा अपनी नंद से बोली नहीं। अगले दिन घर में कपड़े लेने की बात हो रही थी। मेरी जेठानी ने कहा अपनी पसंद का कलर बता दो। दो लोग एक जैसे कलर के कपड़े ना लेना, नहीं तो फिर कहेंगे एक दूसरे की नकल मारी है। मेरी नंद ने कहा कि मैं तो वही कपड़े पहनूंगी जो मेरे पापा को पसंद है, ताकि मैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगूं। मैंने कहा अपनी पसंद का रंग लो, तो नंद ने फिर से कहा नहीं, मैं तो अपने पापा की पसंद का पहनूंगी। पता नहीं क्या वजह थी। मेरी नंद और ससुर में ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार था। वह दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से अटके लिया करते जैसे कोई नए शादीशुदा जोड़े किया करते हैं, जबकि मेरा पति इस मामले में उल्टा था। वह घर वालों के सामने इस तरह से पेश आते जैसे मैं उसकी कुछ नहीं लगती। मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था, पर उसमें एक बात अच्छी थी। जब रात को कमरे में आते तो मुझे कभी एहसास नहीं होने देते कि वह मेरा पति नहीं है। बिस्तर पर वह मेरे साथ खूब अच्छे से बात करते थे। किसी को बताने की क्या ज़रूरत थी कि मेरा पति बंद कमरे में मुझसे कितना प्यार करता था। पर सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मेरी नंद ससुर के साथ क्यों सोती थी। एक दिन मेरी नंद ने मुझसे कहा कि आपकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप सारी रात सोई नहीं हो। दरअसल बात ऐसी थी कि मैं अपनी नंद को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, पर उस रात मेरे पति ने मुझे रात भर छोड़ा ही नहीं। बस प्यार करते रहे। पर यह बात मैं अपनी नंद को कैसे बता सकती थी। एक दिन मेरी नंद का सिर दर्द करने लगा तो मैंने उसे सिर दर्द की गोली के साथ नींद की गोली खिलाकर सुला दिया और उसकी जगह मैं अपने ससुर के बिस्तर पर लेट गई। फिर रात में मेरे ससुर ने जो किया उससे मेरी चीख निकल गई।